अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट लेक्चर है। बुक का पेज नंबर है 146, पेज नंबर 146। एक्सरसाइज 8.1 जो है इसका टॉपिक का नाम है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। अब लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको कहते हैं लीनियर ग्राफ ऑफ या लीनियर ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि लीनियर ग्राफ कैसे बनाते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में या दूसरे डिसिप्लिन में इसका क्या अमल दखल है। लेकिन हम क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीनियर ग्राफ का कॉन्सेप्ट है उसमें कार्टेशियन प्लेन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं वो क्या हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एब्सिसा क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एक तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, और सेकेंडली जो एक्सरसाइज 8.1 है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि किसी भी वैल्यू का दिया हो तो उसका ग्राफ हमने कैसे बनाना है, या लीनियर ग्राफ को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। फिर इसके बाद एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, अगेन वो एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में स्लोप क्या होता है, उसका इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे क्योंकि जगह कम है, और बाकी जो इसके अंदर ग्राफ के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एट्सेट्रा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर की बुक्स आपको पता है डेफिनेशन है वो बुक में भी लिखी होती है। मेरा मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर है, इसको लिखा जाता है P इंटू एक्स वाई, यानी x कॉमा वाई का इसका क्या मतलब है कि एक पेयर है, दो ऐसे नंबर्स का, दो रियल नंबर्स का पेयर है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आएंगे। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब होगा कि जब भी कोई भी ऑर्डर पेयर दिया होगा तो उसमें पहली वैल्यू हमेशा x होगी और दूसरी y। ये नहीं हो सकता कि पहली y हो जाए और दूसरी x हो जाए। इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रियल नंबर्स की अरेंजमेंट है, दो रियल नंबर्स की अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, p और ब्रैकेट में लिखेंगे x कॉमा y। इसका मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका वो हमेशा x होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा y होगा, और ये इसी स्पेसिफिक ऑर्डर से चलेगा। y पहले और x बाद में नहीं हो सकता, वन थिंग। सेकेंड, x एंड y आर रियल नंबर्स, कि x और y जो दोनों है वो रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स आपको पता है रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, दीज आर ऑलवेज रियल नंबर्स। यानी x और y रियल नंबर्स हैं और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आएंगे, हमेशा x पहले और y बाद में आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन का क्या है, कार्टेशियन प्लेन का भी कॉन्सेप्ट ये है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये दो ऐसी लाइंस हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हैं। यानी जो आपको उसमें भी मैंने बताया था चैप्टर नंबर 12 में, जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। थ्योरम में बताया था कि राइट बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर बताया था कि जब भी प्लस का निशान बन रहा हो तो इसका मतलब है वो राइट बाइसेक्टर होता है। तो बेसिकली ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे को राइट बाइसेक्टर पे हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं। इसको हम कहते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी कोई चीज़ किसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो वो हमेशा राइट एंगल बनना, यानी 90 डिग्री का। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्योंकि देखें दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ लाइंस हैं जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करें। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में भी देखें ऑर्डर पेयर्स ही हैं। पहले सपोज जो ऑर्डर पेयर है हमारा फर्स्ट एक्स है सेकंड वाई, इनके दो अदर नेम्स हैं, मैंने इधर नीचे लिखे हैं। जो एक्स है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। सिमिलरली जो उसकी सेकंड वैल्यू होती है वाई, उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या खाली ऑर्डिनेट। यानी समटाइम्स आपको एमसीक्यूज में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अदर नेम्स के हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का अदर नेम है ऑर्डिनेट। यानी एक ऑर्डर पेयर में दो रियल नंबर्स हैं, फर्स्ट रियल नंबर इज एक्स, सेकंड इज वाई,
x is known as x coordinate या एब्सिसा and y is known as y coordinate और ऑर्डिनेट। अब जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से जनरेट हुआ है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कहते हैं ओरिजिन। यानी ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्योंकि ये देखें जो लाइन बन रही है, यहाँ देखें ये एक्स है, ये ओ है और ये एक्स डैश है। सिमिलरली ये इधर से वाई ओ और वाई डैश, यानी ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। यानी एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज एक्स एक्सिस, वेयर एज वाई ओ एंड वाई डैश इज नोन एज वाई एक्सिस। यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहेंगे ओरिजिन, और एक्स ओ एक्स डैश यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वाई ओ और वाई डैश है जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। यानी सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होगा, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ऑर्डर पेयर क्या है, एक्स और वाई, यानी फर्स्ट नंबर हमेशा एक्स होगा, सेकंड वाई। एक्स का नाम है एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो है वाई, उसका नाम है वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ऑर्डर पेयर में दो वैल्यूज होंगी और दोनों रियल नंबर्स होंगे। उसके बाद जो कार्टेशियन प्लेन है वो क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी O इज नोन एज ओरिजिन, एंड एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज एक्स एक्सिस, वाई ओ एंड वाई डैश इज नोन एज वाई एक्सिस। यानी ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो ओरिजिन है O, अब O में क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जीरो है। अब इसका बाकी फर्दर कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। मसलन अब ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की हैं, ओ एक्स और ओ एक्स डैश या ओ वाई एंड ओ वाई डैश, इसका मतलब क्या है कि ओ समझिए हमारा सेंटर है, सेंटर से राइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, यानी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम ओ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब हम ओरिजिन से राइट अपवर्ड जाएंगे तो इसका मतलब वहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब ओरिजिन से हम डाउनवर्ड्स y डैश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज प्लॉट करते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब समझा देता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। अब ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, वाई की तरफ जाएंगे तो वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएंगे वाई डैश की तरफ तो वहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। और जहाँ पे ओरिजिन होगा वहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 0 होंगी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। एक तो यह कि एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी, प्लस डेफिनेशन जब आप याद करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको डेफिनेशन आसानी से याद होगी। अब आते हैं फर्दर कि जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट वर्ड निकला है क्वार्टर से, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी इसको हमने 4 क्वार्टर्स यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका मकसद क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ कि जब भी हमने कोई भी ग्राफ बनाना, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाने, हमने कार्टेशियन प्लेन में बनानी होती है। अब जब भी कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई ऑर्डर पेयर दिया होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी। फिर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेंट्स का पता होना जरूरी है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। यानी देखें एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, इस तरफ ओरिजिन से राइट साइड पे। वाई की पॉजिटिव वैल्यूज किधर आ रही हैं, अपवर्ड, यानी ओ से वाई की तरफ। इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो एक्स और वाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर।
समझ आ गई बात। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कहें, ओरिजिन से लेफ्ट पे आए हैं यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, और ओरिजिन से अपवर्ड जा रहे हैं यानी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़। इसका क्या मतलब होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव और ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब देखिए ओरिजिन से लेफ्ट पे जा रहे हैं यानी एक्स नेगेटिव है, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जा रहे हैं इसका तो वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो, यानी जब एक्स और वाई दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तब हम उनको लोकेट करेंगे या प्लॉट करेंगे इन द थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ओरिजिन से राइट पे है यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, और ओरिजिन से डाउनवर्ड है इसका मतलब वाई की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कार्टेशियन प्लेन को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ईच क्वार्टर इज नोन एज क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो था, या फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा लेकिन वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो जब ये एमसीक्यूज बन के आएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, और दूसरा जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तब भी यही कॉन्सेप्ट आपने माइंड रखने में, और उसके बाद इसके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, जिसमें से 2 पॉइंट्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। इसमें उसने ये पूछा है कि बताएं ये किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी। अब जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का, उसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब ये पहला पॉइंट है -4 एंड 3। अभी आपको पता है ऑर्डर पेयर है, इसका तो ये एक्स है और ये वाई, यानी एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू है +3। इसका मतलब है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तब कार्टेशियन प्लेन में एक्स नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट पे जाएंगे और वाई पॉजिटिव के लिए हम कहाँ जाएंगे, अपवर्ड। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी इस पॉइंट को जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। सिमिलरली पार्ट 4, एस 2 - 6। अब इसमें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -6, यानी एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। एक्स की पॉजिटिव के लिए राइटवर्ड और वाई की नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। मुझे समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेंट्स का रूल जब पता होगा तब हम देखेंगे इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लोकेट करना है। अगर तो क्वाड्रेंट पता है तब आप बता सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर बोर्ड के एग्जाम में आपको ये दे देगा कि इस पॉइंट को प्लॉट करके दिखाएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है और कैसे आएगा। अब मैं इसको प्लॉट करने का तरीका बताता हूँ। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इधर से एक्स की नेगेटिव कैसे आएगी, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड्स, यानी कहाँ पे आना है, -4 पे। ये देखें ये आ गया -4। इसी तरह वाई की पॉजिटिव वैल्यू, वाई के लिए पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे क्या लेनी है, +3। अब आप यहाँ से डॉटेड लाइन खींचेंगे -4 से, और इधर से +3 से डॉटेड लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब अगर तो खाली पेपर में ये पूछा हो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो वो तो हम इसको ग्राफ को बनाए बगैर भी बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव के लिए लेफ्टवर्ड और वाई पॉजिटिव के लिए अपवर्ड। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। अगर इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो इस पॉइंट को इस तरह लोकेट भी कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4, एस यानी 2 है पॉजिटिव और -6 है नेगेटिव, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स की पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से राइटवर्ड्स, और वाई की नेगेटिव के लिए ओरिजिन से डाउनवर्ड्स। अब राइटवर्ड्स कितना जाना है, 2, यानी ये आ गया हमारा 2। यहाँ से हम डाउनवर्ड आ जाएंगे नीचे, और एक्स जो वाई के लिए क्या है, -6, यानी इसको मजीद बढ़ा लेते हैं, -5 और ये -6। अब इधर से डॉटेड लाइन खींचें, इसको यहाँ पे लेके आए और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। यहाँ पे हमारा पॉइंट एस आ जाएगा,
यानी 2 एंड -6। यानी सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन का पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि x कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, और y कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। ओरिजिन से राइट पे x पॉजिटिव, लेफ्ट पे x नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड y पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड y नेगेटिव। इस रूल के तहत हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, दोनों को हमने प्लॉट करके दिखा दिया। पेपर में कोई एक ही पॉइंट होगा तो जो पॉइंट है आपने उसको प्लॉट करके दिखा दिया। इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बना है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है। मुझे समझ आ गया होगा। अब जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप इस तरह खुद देख के कर सकते हैं। आपने सिर्फ पहचानना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आपने देखना है उसको किस तरह से प्लॉट करना है, उस पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं वो दोनों ग्राफ से रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि अभी ग्राफ की स्पेस नहीं है, इसलिए जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा कि किस तरह से हम बाकी पॉइंट्स के ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c बाय एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये भी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इन 2 वेरिएबल्स। ये सिर्फ x की है, इसमें x और y 2 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है बट इन 2 वेरिएबल्स। जबकि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है इन सिंगल यानी 1 वेरिएबल x। अब ये जो हमें इक्वेशन दी है इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये 2 वेरिएबल के बजाय सिंगल वेरिएबल में आ जाए, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इसमें भी 2 वेरिएबल y और x, इसमें भी 2 वेरिएबल x और y, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी अब हम इस इक्वेशन को इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए। यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और x और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर ले लेंगे। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी फिर दोनों को कंपेयर करके फिर m एंड c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें, हमने इक्वेशन क्या बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसमें जो y वाली वैल्यू है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को उठा के दूसरी तरफ रखेंगे। तो पहले x आता है और बाद में कॉन्स्टेंट आता है, पहले इसको लेके जाएंगे, प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x होता है, फिर ये -1 है उधर जाके +1। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखें, हमें y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे 3 है, जैसा 3 इज नॉट रिक्वायर्ड, इस 3 को भी उधर ले जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दें। y इज इक्वल टू -2x + 1 ओवर 3। ठीक हो गया। अब फिर इसको देखें, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी एम एक्स ज़्यादा चाहिए और सी ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों का कंबाइंड है, इसको अलग-अलग ओपन कर लें, दोनों से डिवाइड, यानी -2 ओवर 3x + 1 ओवर 3। अब ये देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी इस फॉर्म में आ गया। y इज इक्वल टू ये m है, ये x है, ये प्लस और ये c। अब यहाँ पे इसको मार्क करें इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे लिखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बाय कंपेरिजन बोथ साइड्स का मतलब क्या होता है कि देखें, y इज इक्वल टू y, यानी 1/1 कॉरस्पॉन्डेंस ले लें, y इज इक्वल टू y, इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन, -2/3 इज इक्वल टू m, यानी m की जगह -2/3 आ रहा है, लिखेंगे m इज इक्वल टू -2/3, और x की जगह क्या आ रहा है, x आ गया, और c की जगह क्या आ रहा है 1/3, यानी c इज इक्वल टू 1। इसको कहते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हो, अगर हमें कोई गिवन इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए कि वो गिवन इक्वेशन की तरह लगने लग जाए। जब दोनों एक जैसी हो जाए तो फिर वहाँ से हम m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बाकी मैंने सॉल्व किया, जस्ट आपको समझा देता हूँ। पार्ट नंबर बी, x - 2y इज इक्वल टू -2। अगेन हमने क्या बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है y को लेफ्ट पे रखें, बाकी सबको राइट पे लेते हैं। तो ये -2y लेफ्ट पे था, इधर आ गया, और ये x पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो गया। तो -2y इज इक्वल टू -x, -2 क्योंकि पहले उधर था। फिर देखें
कि y का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए +1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -2, लिहाजा -2 रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर डिवाइड कर दें, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू -x - 2 डिवाइडेड बाई -2। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें y इज इक्वल टू mx प्लस c करना है, यानी अलग अलग करें, x वाला अलग करें और कॉन्स्टेंट वाला अलग करें, तो वही किया। x का कोफिशिएंट क्या है 1, जिसका कुछ भी कोफिशिएंट है उसका 1 होता है, तो उसको लिखेंगे -1 ओवर -2 इंटू एक्स प्लस -2 डिवाइडेड बाई -2, यानी वेरिएबल अलग कर ली और कॉन्स्टेंट अलग कर ली। अब मैथमेटिकली देखें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2x, इस तरह ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस 2 1 2 2 1 2। तो हमारे पास अब रिड्यूस फॉर्म में आ गई y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करें, नीचे लिखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये देखें y के साथ y आ गया, इक्वल के साथ इक्वल, तो m की जगह आ गया 1/2, जैसा m इज इक्वल टू 1/2 और c की जगह क्या आ रहा है 1, सो c इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर डी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अगेन यहाँ से सबसे पहले y को लेफ्ट पे लें और बाकी चीज़ों को राइट पे ले जाएं, एक तो ये तरीका है। दूसरा, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है y की, तो यहाँ पे ये -y है, तो इसको मैं उठा कर दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो उधर जाके ये +y यानी पॉजिटिव y हो जाएगा। तो यही मैंने किया, इस y को उधर ले गया और ये 7 जो है इधर पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट पे लाए, ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू y। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी। एक ये तरीका था कि मैं y को इधर ही रखता, फिर वो माइनस कॉमन करता, वो थोड़ा लंबा था, क्योंकि -y की वैल्यू है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इक्वेशन की दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दिया, तो उधर जाके पॉजिटिव y हो गया, तो उधर +7 था, इधर आके -7 हो गया। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि इफ़ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, इफ़ x इज इक्वल टू 5 देन 5 इज इक्वल टू x। तो जब 2x माइनस 7 इज इक्वल टू y है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, यानी इसको सीधा करके लिख लें ताकि वो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में खुद ब खुद आए। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 हो गया, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस इंटू -7। आप 2x माइनस 7 लिखें तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बनानी है, लिहाजा उसकी फॉर्म को बनाने के लिए मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस और ब्रैकेट में -7 कर दिया, ताकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ जाए। अब इसके नीचे लिखें y इज इक्वल टू mx प्लस c बाय कंपेयरिंग बोथ 1 एंड 2। ये देखें m की जगह क्या आ रहा है 2 और c की जगह क्या आ रहा है -7, लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -7। ये मैंने जो तीनों डिफरेंट थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे या डिफरेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने तीनों आपको करवा दिए हैं। अब जो बाकी दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इन कॉन्सेप्ट को देख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे खुद ब खुद हो जाएंगे। सिर्फ आपने माइंड में क्या रखना है, आपने उसमें से जो भी क्वेश्चन दिए y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। अगर y के साथ कोई कोफिशिएंट है 1 के अलावा, उसको भी ट्रांसफ़र कर देना है, फिर उनको अलग-अलग कर लेना, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ला के m और c की वैल्यू निकाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नीचे 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो पॉइंट्स में यानी x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बताना क्या है कि पूछा ये क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 0 0 0 0 का क्या मतलब है कि एक x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। बताना ये है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। इसका तरीकाकार क्या है, जब इसका ग्राफ बनेंगे तब आपको समझेगा कि लाइन कैसे। मिसाल के तौर पे वैसे समझाने के लिए कि ये लाइन है सपोज, अब वो पॉइंट जो है x और y का, वो ये बताने का क्या इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो उस वक्त आता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यूज दी हुई हैं मैथमेटिकली x और y की, उनको x और y की जगह पुट कर दें और फिर उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। अगर दोनों साइड का आंसर सेम आ जाता है उसको कहते हैं ट्रू, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। अगर दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आता वो होती है फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दैट लाइन। यानी सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन पे लाई करने का एक ही रूल है, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करें। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोनों साइड का आंसर सेम आ जाए द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अगर दोनों साइड इक्वल ना आए द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। यही करेंगे।
लेट उसका नाम रखें पॉइंट का, लेट पी इज द पॉइंट और विद 0 0 यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उसके दोनों 0 0 है। अब हमें ये भी पता है ये एक्स की वैल्यू है वाई की, तो लिखें पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1। अब सिंप्लीफाई किया, 2 0 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 आ गया 1। ये यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर है 1 और राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर था 0। मैंने डाल दिया विच इज़ नॉट इक्वल, यानी ट्रू नहीं है। वजह क्या है कि दोनों साइड का आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेफ्ट पे 1 आ रहा है और राइट पे 0 आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे हैंस पॉइंट 0 0 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई नहीं करता। अब पार्ट नंबर 4, उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और 5, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। बिल्कुल वैसे ही पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 थी 2x यानी 2 इंटू 2 माइनस वाई की जगह आ गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस 1, तो 4 माइनस 5 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। जैसे लिखेंगे हैंस पॉइंट 2 एंड 5 लाइज ऑन द लाइन, यानी सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के, उन कोऑर्डिनेट्स को उस इक्वेशन में पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें। इफ द आंसर ऑन द बोथ साइड्स इज सेम द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अदरवाइज द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। मुझे समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। एक ऐसा पेयर है जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। फर्स्ट हमेशा एक्स होगा, सेकंड हमेशा वाई होगा। फर्स्ट यानी एक्स को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। इस ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन प्लेन में हमने प्लॉट करना होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, और दोनों 0 और 0 कहलाते हैं। एक्स ओ एक्स डैश यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश जो वर्टिकल लाइन है हमारी, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओरिजिन से राइट पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन से लेफ्ट पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज, ओरिजिन से अपवर्ड वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव वैल्यूज। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद उसकी वैल्यूज हमने कैसे प्लॉट करनी है, उसकी लोकेशन कैसे करनी है। जो भी पॉइंट लोकेट करना है वहाँ पे जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं उसको वहाँ से प्लॉट करें, और जहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा वो पॉइंट वहाँ पे शो कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में पहले इक्वेशन को लाना है। जो भी इक्वेशन दी है वहाँ से पहले y की वैल्यू निकालें, फिर इसको सेग्रीगेट करें अलग अलग, यानी एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, फिर दोनों को कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन नंबर 5 में जो लाइन दी हुई है उस जो गिवन पॉइंट है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू, पहली एक्स की दूसरी वाई की, दोनों वैल्यूज को पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें। अगर दोनों साइड का आंसर सेम आता है द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अदरवाइज द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं आप इस लेक्चर को देखने के बाद ध्यान से गौर से करें। पहले इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, फिर वीडियो लेक्चर देखें, जब आपको समझ आ जाए फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से आपको हो जाएंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो दोनों प्योरली ग्राफ से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।